हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मराठी लेसन नंबर 9 वाचनाचे वेड। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, इस लेसन को लिखा है आशा पाटिल ने। इस लेसन में दिया है की सोनाली ने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठ केले आहे। इस लेसन में एक लड़की है जिसका नाम है सोनाली, और उसे पढ़ने की क्या थी, आदत नहीं थी। तो उसकी माँ ने, त्याचे आई म्हणजे माँ ने कैसे पढ़ने की आदत जो होती है उसको धराया, कैसे उसकी हैबिट बनाई रीडिंग करने की, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो लेसन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। आजकल के बच्चों को किताब पढ़ना बोले तो बहुत कंटाल आता है। टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वांची त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। जो आपको पता है कि बच्चों को कहो किताब पढ़ने के लिए तो उनको बहुत कंटाल आता है। ठीक है, लेकिन टीवी देखना हो, वीडियो गेम खेलना हो, कंप्यूटर चलाना हो, मोबाइल में गेम खेलना हो, ये सबसे उनकी दोस्ती अच्छी हो चुकी है, क्योंकि इनमें से उनको कंटाल आता नहीं है। खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकातिरिक्त इतर पुस्तक वाचवाची बिल्कुल आवड नव्हती। ऐसे ही सोनाली को भी अपने किताबें पढ़ना उसको अच्छा लगता नहीं था। तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। उनकी माता को और उसके भाई को किताब पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता था। वो एकदम वेड़े होते, वेड़े मतलब पागल हो चुके थे एकदम, मतलब एकदम किताब चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना पसंद करते थे किताब पढ़ना, क्योंकि किताबों से जुड़े रहना हमें चाहिए। ठीक है, किताब हमें सिखाता है दुनिया में कैसे जीना चाहिए। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। कई बार उनकी माता ने, त्याचे आईने त्याला सांगितलं की तू काय पुस्तक वाच, म्हणजे किताब क्या करो, किताब को पढ़ो। ठीक है, किताब जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत। कह रहे उसकी माता क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है कि अपने किताब जो होते हैं, ठीक है, अपने जो किताब होते हैं उसके अलावा भी हमें कोई ऐसे कहानी वाली किताब, कोई ना कोई किताब हमें क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसकी इस तरह त्याचे आई म्हणते। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। बहुत बार उसकी माता ने, त्याच्या आईने प्रयत्न केले की तू वाच, पुस्तके वाच, पण त्याला पुस्तके वाचायला आवड नव्हते, मतलब उसे पसंद नहीं था। एक बार की बात है, सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले। एक बार छुट्टी हुआ स्कूल का और उनकी माँ ने, त्याच्या आईने एक गोष्टीचा पुस्तक दिलं। गोष्टी मतलब कहानियों की किताब दी, कहानियों की किताब दी और बोली, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावलं आहे। और क्या बोली सोनाली, मुझे एक स्कूल में पाहुणी मतलब गेस्ट ऐसा बोल करके बुलाया गया है। ठीक है, तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे, वहाँ पे मैं बच्चों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, मला खूप काही गोष्ट माहीत आहेत, मुझे बहुत सारी कहानियाँ पता है, मला खूप काही गोष्ट माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना। मुझे तो बहुत सारी कहानियाँ पता है, लेकिन कौन सी कहानी बोलूँ वहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असं वाटते, इस किताब में की कहानी में बताऊं ऐसा मुझे लग रहा है। तू यातली एक छान सी गोष्ट मला निवडून दे। तू एक काम कर, इसमें से क्या कर, इसमें से कहानियाँ निकाल के जो कहानी तुझे पसंद है वो कहानी मुझे ला करके दे। ठीक है, तो एक काम कर, क्या करेगी, मुझे इसमें से ही कहानी कोई भी चूज करके दे दे, तो मी तिच्या गोष्ट सांगेन और वही मैं गोष्ट मतलब कहानी स्कूल में जा कर के
बताऊंगी. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईने सांगितलेले आठवले. माँ को घर में मदद करना चाहिए, माँ को घर में मदद करना चाहिए. ये बात उसे याद आ गई जब उसकी टीचर ने स्कूल में बताया था. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, हमें सभी को मदद करना चाहिए. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. और ये मदत की शुरुआत हमें कहाँ से करना चाहिए? घर से करना चाहिए. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. दूसरे की मदद करने से हमें आनंद, खुशी तो मिलती है, दूसरे को भी बहुत अच्छा लगता है. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती तर शनिवारी दाखवा. टीचर बोली उनकी कि तुम अपने घर पे अपनी मम्मी की किस किस काम में मदद करते हो वो लिख करके हर शनिवार को बताओ. सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. अब तक ले सोनाली ने अपने किताब में बहुत सारी लिस्ट बना के रखी थी कि इतने सारे कामों में माँ की मैं मदद करती हूँ. आईला मदत ही एक नवीन नोंद हुई. अब मम्मी की एक मदत करना एक नया लिस्ट बन जाएगा. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील. इसको इतना अच्छा लग रहा था, सोच रही थी कि टीचर के सामने जब ये बात जाएगी तो हमारी तारीफ करेगी. ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, फोटो में देख रहे हैं तो मालूम पड़ेगा आपको. ठीक है, शाबासकी देतील. क्या देंगी टीचर? शाबासकी देगी. या विचाराने, इस विचार से तिने पटकन हो म्हणून आईला हातातले पुस्तके घेतले. और ये समझ के, सोच के, विचार करके उसने तुरंत क्या किया, मम्मी के हात से, त्याच्या आईच्या हातात पुस्तक होते, त्यांनी हातातलं पुस्तक घेतलं. ठीक आहे. सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. और जो मम्मी ने किताब दी थी सोनाली को, उसमें छोटे छोटे कहानियाँ थी, कथाएं थी. ठीक है. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावे हे तिला कळेना. अब सोच रही थी बस ऊपर का टाइटल, क्या ऊपर का नाम देखकर बता दूंगी, लेकिन ऐसे नाम पढ़ के भी उसको समझ नहीं आ रहा था. नाम पढ़ के भी समझ आ नहीं रहा था. फिर क्या की उसने, नाईलाजाने एक एक करून जवळ 10 कथा वाचल्या. और देखते देखते उसने 10 कहानियाँ, कितनी कहानियाँ? 10 कहानियाँ उसने पढ़ डाली. ठीक है. और अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. और 1 से 1.5 घंटे में उसने सारा का सारा किताब ही पढ़ दिया. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. शुरुआत में तो उसको बहुत कंटाळ आ रहा था. पण जसे जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाढू लागली. और जैसे जैसे वो कहानियाँ पढ़ती गई, उसे आगे कहानी में क्या होगा, क्या रहस्य है, वो उसे पढ़ने की इच्छा जागने लगी. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपले हे तिलाच कळले नाही. और उसके बाद तो वो पूरा किताब कब खत्म हो गया उसे ही नहीं समझा. कथा तर सगळ्यांच आवडल्या, कथा तो उसे सब पसंद आ गया, त्यातली कोणती निवडा ते समझेना. अब कथा तो उसे सब पसंद आ गया, लेकिन उसमें भी कौन सा कथा, कौन सी कहानी जो मैं उसको समझ नहीं आता कि मम्मी को कौन सी कहानी बताऊं. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. वो माँ के पास गई और अपनी समस्या बताई. ठीक है. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहण्यास सांगितले. अब उसकी माँ ने क्या बोला, एक काम करो, सभी कहानियों के छोटा छोटा क्या मतलब था ये तुम एक पेज पे लिखो. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. शुरुआत में तो सोनाली को सिंपल है, भाई मैं पूरा कहानी तो पढ़ी हूँ, मैं आराम से लिख लूँगी. तो उसे शुरुआत में तो बहुत सिंपल लगा. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे ते पटकन आठवेना. और अंतिम में क्या हुआ, 1-2 कहानी तो लिख दी, लेकिन उसके बाद आगे कहानी क्या है उसे याद आ नहीं पा रहा था. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. और उसने माँ को बोला, मम्मी एक काम करती हूँ, फिर से एक बार इसको पढ़ती हूँ. खरे तर आज घरात आठवेना. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले.
खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या सर्यांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. हे सभी को देख करके क्या हो रहा था, नवल वाटत होता. ठीक है, नवल का मतलब होता है आश्चर्य लग रहा था. ठीक है, आश्चर्य लग. आता तिने एक पान घेतले. अब उसने एक पेज लिया. त्या पानावर कथेचे नाव अन त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब उस पेज पर उस कहानी में क्या लिखा है थोड़े थोड़े शब्दों में उसने लिखना चालू कर दिया. ठीक है, ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले और उसने लिखने के बाद दौड़ते गई अपने माँ के पास और वो पन्ना दिखाया. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. ये देखते हुए माँ को बहुत आश्चर्य हुआ की वाह कितना अच्छा की है इसने. आईने तिचे घरातल्या साऱ्या पुढे कौतुक केल्यामुळे तिला आनंद गगनात मावत नव्हता. और सब माँ ने सभी के सामने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, तो उसे बहुत खुशी हो रही थी. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कल स्कूल में गई और किस प्रकार अपनी मम्मी की मदद की, ये बात सारी की सारी बात क्या की, बता दी. ठीक है, सोबत एक और इसके साथ में उसने क्लास में एक कथा ही एक कहानी भी सुना दी. तो याद तो था पूरा. ठीक है, तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. आज तकले कभी भी इतना उसने किताब पढ़ा नहीं था. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता और उसके अंदर ये बदलाव सभी को बहुत ही खुश, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था. देखो पढ़ने लगी है लड़की, है ना. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले. क्लास में पहला तो उसने क्या किया, उसकी बाई मतलब टीचर, उसने क्या बोला, बाई ने क्या बोला कि तुमने माँ की बहुत मदद की, इसीलिए क्या हुआ, बहुत आपका अभिनंदन. ठीक है, ठीक है, अभिनंदन मतलब उसका तारीफ किया, अभिनंदन केले. आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली. बाद में उसने इतना क्लास में इतना सुंदर सा कहानी बताई कि म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली और साथ में शाबासकी भी दी कहानी सुनाने की वजह से. ठीक है, सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. सोनाली को आज बहुत खुशी हुई थी. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकाचे वाचन करायचे ठरवले होते और आज से उसने घर में रखी हुई जो वाचनालय जो पुस्तकालय थी, कई सारी किताबें थी, उसको भी पढ़ने का निश्चय किया कि आज से मैं आगे की किताबें भी पढ़ूंगी. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और मम्मी ने जैसा बोला था कि एक किताब रख लेना अपने पास. ठीक है, त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे और उस किताब में वो क्या लिख के रखती थी, जो उसको पसंद आता था. कोई किताब पढ़ी, उसमें क्या पसंद आया वो लाइन लिख करके रखती थी. ठीक है, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबाने तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक दिला. सोनाली को शाबासकी देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसके बाबा ने तिला वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक, एक अच्छी सी पुस्तक भी दी. भाई तू गिफ्ट में भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्यांचा मुला मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले और उसके बर्थडे के रूप में उसके पिता ने क्लास में के बच्चों को भी एक एक किताब दिया. ठीक है, खुश करने के लिए. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. अब सोनाली को किताब पढ़ अब बोलने की जरूरत या गरज, सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप देखिए यहाँ पे बच्चे लाइब्रेरी में कैसे पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आज से सोनाली भी किताबें पढ़ने लगी थी खूब. ठीक है, ऐसे. ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे शब्दार्थ दिया है मन वलवणे मतलब तैयार करने, नवल वाटणे मतलब आश्चर्य वाटणे, आनंद गगनात न मावणे मतलब बहुत खुश होना, खूब आनंद होणे, आमूलाग्र मोठ्या प्रमाणात. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो और ये कहानी आपको समझ गई होगी. और दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं. तो दोस्तों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।